नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम मेनोपॉज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हिंदी में रजोनिवृत्ति बोलते हैं। आज का ये हमारा वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे मेनोपॉज क्या होता है, इसके अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सेकंड, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इसके अंदर हमें कौन से योग आसन करने चाहिए। एंड तीसरा, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मेनोपॉज के टाइम हमें कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा फूड लेना चाहिए जो हमारी उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है उसकी। तो उसके भी आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। यस, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेनोपॉज होता क्या है। तो मेनोपॉज एक तरह की साइकिल होती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जब हम पीरियड्स हमारे आना शुरू होते हैं, उसके बाद में एक टाइम आता है कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। एंड ये प्रॉब्लम कब होती है, आपने देखा होगा कि जब 45 एज होती है या 55 एज के अंदर ये प्रॉब्लम हमें होती है। एंड आज के टाइम में जैसे कि फूड हैबिट इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, तो ये 40 एज के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। एंड इसके अंदर काफ़ी वुमेंस क्या करती है कि इसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी लाइफ का पार्ट होता है। ये जो प्रॉब्लम है ये आती ही आती है, हर वुमेंस के साथ में ऐसा होता है कि हमारे पीरियड्स एक टाइम के बाद आना बंद हो जाते हैं। एंड इसके अंदर जो वुमेंस होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो ओवरी होती है वो एक प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसको आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम के तौर पे ना समझें। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि वेट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं। सेकंड, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड, हमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, अचानक से बॉडी के अंदर गर्मी जैसा हमें फील होना शुरू हो जाता है। फोर्थ, आपने देखा होगा कि हमारे जो वजाइना है वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद आने की हमें प्रॉब्लम हो जाती है, नींद प्रॉपर हम नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट, हमारी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। एंड लास्ट जो दिक्कत आती है वो आपने देखा कि आज के टाइम में हार्ट हेल्थ की भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कार्डियोवैस्कुलर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो ये सारी कॉमन दिक्कत है जो हमें होना शुरू हो जाती है। यस, तो अभी हम चलते हैं योग आसन की ओर कि हमें कौन से योग आसन करनी चाहिए। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्राणायाम भी बताऊंगी जो बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि माइंड को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। एंड मेनोपॉज के टाइम क्या होता है कि वुमेन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो स्ट्रेस के लिए और अपने आप को शांत फील करने के लिए मैं आपको प्राणायाम भी बताऊँगी। तो सबसे पहले हम योग आसन जान लेते हैं। तो सबसे पहला योग आसन रहेगा हमारा तितली आसन। तो वो हमें कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी मेट पे इसी तरह से सुखासन में बैठ जाएंगे। और जब भी हम योग आसन हम स्टार्ट करते हैं तो हमें हमारी बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल के साथ स्टार्ट करेंगे। कमर एकदम हमारी स्ट्रेट रहेगी, आँखें बंद करेंगे हम स्लोली, हाथ हमारी इस तरह से हमारे घुटनों पे रहेंगे चिन्ह मुद्रा में। और हम स्टार्ट करेंगे इसको डीप इनहेल एंड एक्सेल के साथ। इस तरह से हमें डीप इनहेल एंड एक्सेल करना है। ये आपको कंटिन्यू 5 बार आपको डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल आपको करना है। अगेन हम आसन की ओर चलते, तो सबसे पहला आसन हमारा तितली आसन रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को हम इस तरह से एक दूसरे के सामने की तरफ लाएंगे, और इसमें हमारा जो मुंह रहेगा और हमारी चिन जो रहेगी वो हमारे पैरों के जस्ट सामने की तरफ रहेगी। इस तरह से हमें हमारी कमर को एकदम स्ट्रेट करना है, चेस्ट को बाहर की तरफ ओपन करना है, स्पाइन हमारी एकदम स्ट्रेट रहेगी, और हमें हमारी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करना है। सबसे पहले इसके अंदर हमें 5 सेकेंड होल्ड रखना है। 5 4 3 2 1। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम तितली आसन हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हमारे पैरों को हमें हल्का हल्का नीचे से ऊपर की तरफ लाना है। यस, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से हमें कंटिन्यू करना है। कमर एकदम हमारी स्ट्रेट रहेगी। डीप इनहेल एंड एक्सेल करते रहे साथ में। इसको आपको एटलीस्ट 5 मिनट तक ज़रूर करना है।
एंड इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, जो अगर आप इस तरह से ज़्यादा देर नहीं कर पाते हैं, जितनी देर आप कर पाते हैं उतनी ही देर आपको करना है और धीरे धीरे आपको इसकी टाइमिंग आपको बढ़ाते जानी है। कमर एकदम स्ट्रेट रखनी है डीप इनहेल एंड एक्सहेल के साथ। यस, अगेन हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सेकंड आसन की ओर हम चलते हैं। सेकंड आसन है हमारा कैट एंड काउ पोज। उसको कैसे करना है, तो उसके लिए हम पहले इस तरह से अपनी मेट पे आ जाएंगे और ये हम पोजीशन लेंगे, इसको बोलते हैं हम टेबल टॉप पोजीशन। इस पोजीशन में आके हमें सबसे पहले इसके अंदर हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। जब हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारी गर्दन और हमारी जो पीठ है वो अंदर की तरफ जाती है, और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी पीठ और हमारी गर्दन दोनों नीचे की तरफ आती हो, और जब नीचे गर्दन आती है तो इसमें हमारी जो चिन रहती है उसको हमें चेस्ट पे टच करना होता है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यस, तो सबसे पहले डीप इनहेल के साथ एक लंबी गहरी सांस लेंगे। होल्ड रखेंगे यहाँ पे 5 4 3 2 1। अगेन एक्सेल के साथ पूरी बॉडी को नीचे की तरफ लाएंगे। अगेन इनहेल के साथ अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट आपको ये 10 टाइम तक कंप्लीट करना है। अगेन एक्सेल के साथ पूरी बॉडी को नीचे की तरफ। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट थर्ड आसन हम करेंगे पर्वत आसन। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, घुटने को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस तरह से हमें हमारे पैरों को पोस्चर इस तरह से बनाना है, और हमारी जो चेस्ट है, हमारा जो पेट है, उसको हमें अंदर की तरफ धकेलना है। इस तरह से पूरा अंदर की तरफ धकेलना है, और इस तरह से हमें होल्ड रखना है इसको एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम फोर्थ आसन की ओर चलेंगे। फोर्थ आसन हमारा रहेगा मत्स्य आसन। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी मेट पे इस तरह से लेट जाएंगे। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारी जो पैरों की पोस्चर है वो हम बनाएंगे। अपने राइट पैर को लेफ़्ट पैर पे और लेफ़्ट पैर को राइट पैर पे इस तरह से लाना है हमें, और इस तरह से पोस्चर बनाना है हमें। जो अगर आपको नी पेन, अगर आप इसमें नहीं बैठ पाते हैं तो फिर आप अपने पैरों को सीधा रख सकते हैं। जो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है नी पेन में तो फिर आप इस आसन को ना करें। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए पूरे हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और इस तरह से हमें होल्ड रखना है। 5 4 3 2 1। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए होल्ड रखेंगे आप इसको थोड़ी देर। अगेन बॉडी को रिलैक्स करने के बाद इसी के अंदर हमें सेकंड आसन क्या करना है, हमारी जो अपर बॉडी है, यानी कि हमें गर्दन से हमारी बॉडी को इस तरह से ऊपर के उठाना है, और हमारे हाथों से हमारे पैरों को पकड़ना है, और हमें डीप इनहेल एंड एक्सेल के साथ इसको होल्ड रखना है 10 सेकेंड के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए गर्दन को हम एकदम रिलैक्स कर लेंगे। पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के बाद हम हमारे मेट पे रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। तो ये 5 आसन हैं जो हमें डेली बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करनी है इन आसन्स की। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं प्राणायाम की ओर कि हमें कौन सा प्राणायाम हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। तो जो हमारा जो प्राणायाम रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ़्ट साइड से हमें सांस लेना है, और सूर्य नाड़ी यानी कि राइट साइड से हमें सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है।
जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है वो हमारी बॉडी को शांत रखने में हेल्प करती है। जो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उसके अंदर आपको ये बहुत हेल्प करेगी। एंड जो अगर आपके जैसे नी में बहुत ज़्यादा पेन है, आप ज़्यादा भारी आप एक्सरसाइज या फिर आप योग आसन नहीं कर पाते हैं, तो इसका आप ज़रूर अभ्यास करें रोज़ डेली बेसिस पे, आपको बहुत हेल्प करेगी। तो करना कैसे है, इसके लिए अगेन हम इस पोजीशन में बैठ जाएंगे, सुखासन पोजीशन में जाएंगे। जैसे मैं अभी बैठी हूँ वैसे ही आपको बैठना है अगर आप कंफर्टेबल है इसमें। अदरवाइज़ आप चेयर पे या फिर बेड पे भी आप इसको कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा जो राइट हैंड रहेगा उसको हमें चिन्ह मुद्रा में लाना है इस तरह से, और हमारा जो दूसरा हाथ रहेगा उसको हमें वायु मुद्रा में लाना है इस तरह से। ये जो दो अंगुलियाँ रहेगी उसको अंदर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ, और ये दो जो अंगुलियाँ रहेगी वो हमारी बाहर ऊपर की तरफ ओपन रहेगी। इस तरह से हमें रखना है। अब हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। तो हम हमारे राइट नॉस्ट्रल को सबसे पहले बंद कर लेंगे इस तरह से। लेफ्ट से हम सांस को लेंगे, धीरे धीरे आपको सांस को लेना है, उसको एटलीस्ट आप 7 से 8 सेकंड उसको होल्ड रखें अंदर की तरफ, फिर आपको राइट से सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। होल्ड रखेंगे, राइट से सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। अगेन राइट को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, नेक्स्ट हम कुंभक करेंगे यानी कि होल्ड रखेंगे, और अपने राइट साइड से सांस को बाहर की तरफ। तो इस तरह से आपको ये डेली बेसिस पे करना है। इसके आप जैसे कि इसका आप धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आप इसको 10 से 15 बार एटलीस्ट ज़रूर करें। फिर आप इसको जैसे कि 5 मिनट कर सकते हैं या फिर 10 मिनट के लिए आप इसको रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी को काम रखने में बहुत हेल्प करेगा, अपने आप को शांत रखने में बहुत हेल्प करेगा। यस, तो अभी हम लास्ट एक चीज़ अभी हम जान लेते हैं कि हमें कौन सा फूड हमारी हैबिट होती है, उसके अंदर हमें कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला आपको विटामिन डी का ध्यान रखना है। विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में लेना है। नेक्स्ट आपको कैल्शियम का ध्यान रखना है। कैल्शियम जितना हो सके आपको ज़्यादा इंटेक करना है, जिससे आपके जॉइंट्स में जो बहुत ज़्यादा पेन रहता है वो नहीं रहेगा। तो कैल्शियम फूड आप बहुत सारे ऐसे आते हैं तो उनको आप इंटेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड चीज़, आपको जितनी भी फल फ्रूट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करनी है, जिससे आपकी जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से हेल्दी रह पाएगी। एंड नेक्स्ट आप जितना हो सके प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। नेक्स्ट आप पानी का ज़रूर ध्यान रखें, पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने डेली रूटीन के अंदर ऐड करनी है। जो मैंने योग आसन बताए हैं वो आपको ऐड करने हैं। और ये जो वीडियो है अगर आप इसको देख के चले जाओगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। इन जितने भी मैंने आपको आसन बताए हैं, जो मैंने आपको प्राणायाम बताए, उन चीज़ों को ज़रूर आप फॉलो करें। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, जितने भी मैंने योग आसन बताए हैं वो किसी आप डॉक्टर की सलाह से ही अगर आप करें। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही आप इसको स्टार्ट करें। या फिर कोई ऐसे योग एक्सपर्टीज़ से आप कंसल्ट करें सबसे पहले, उसके बाद ही आप स्टार्ट करें। और अगर आपको इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो नीचे व्हाट्सअप लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करें, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताएं, तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।